हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो इनिशियली जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा ड्रग्स अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पर अमाइनो ग्लाइकोसाइड ऐसी ड्रग्स आई जिन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट पर अपना जो है अटैक किया। मींस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है इफेक्टिव साबित हुई। सो इनिशियली इन 1944 देयर वाज अ साइंटिस्ट वॉक्समैन। उन्होंने जो है सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक डिस्कवर की, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन थी जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के क्लास के अंदर आई। सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को अगर हम देखें बेसिकली, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है पॉलीबेसिक अमाइनो ग्रुप्स की ड्रग है। ओके, एंड दे आर ग्लाइकोसाइडिकली linked with amino sugars, ओके। सो ये अमाइनो शुगर्स के साथ में लिंक्ड है। और अमाइनो शुगर्स हमारे पास में कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर? दीज आर व्हाट? स्ट्रेप्टिडीन, स्ट्रेप्टिडीन, 2-deoxy, स्ट्रेप्टामिन एंड गैरोसामिन। ओके, सो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर पहले जीपेट में और नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन कौन सी अमीनो शुगर्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर होती हैं। सो स्ट्रेप्टिडीन, स्ट्रेप्टामिन एंड गैरोसामिन, ये तीनों जो हैं आप लोगों को याद रखनी है। इन तीनों पर ही आप स्टार लगा लीजिए, इस पे क्वेश्चन पहले आ चुका है। ओके एवरीवन, सो ये अमाइनो शुगर है। अमाइनो शुगर है, इसका मतलब जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, शुगर क्या होती है? वाटर सॉल्युबल। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होंगी दे आर वाटर सॉल्युबल ड्रग, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या होंगी? वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होंगी। क्लियर एवरीवन? तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ओके, अब हम मूव करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस पर। अगर आप क्लासिफिकेशंस देखें, सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का जो क्लासिफिकेशन है, देखिए क्या है इसका क्लासिफिकेशन। अमाइनो ग्लाइकोसाइड को दो तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिस्टेमिक एंड सेकेंड वन इज टॉपिकली गिवन। सिस्टेमिक ड्रग्स जो है हमारे पास में वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टॉब्रामाइसिन, सिसोमाइसिन, एंड अमीकासिन। Then further natriamycin, पैरामोमाइसिन। ओके, एंड जो टॉपिकली जो ड्रग्स हैं वो हैं हमारे पास में नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटीन। ओके, सो बहुत आसान है इनको लर्न करना। सबसे पहले तो आप ये लर्न करिए कि एंटीबायोटिक का जो क्लासिफिकेशन है दो तरह से, सिस्टेमिक और टॉपिकली दे रहे हैं हम। सिस्टेमिक जो दे रहे हैं वो हम मीन्स की जो है इंजेक्शन की फॉर्म में हम देंगे, तो इट विल रीच इनटू द
ब्लड. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिसोमाइसिन, अमाइकासिन, नेटिलमाइसिन एंड पैरामोमाइसिन. देन टॉपिकली जो हमारे पास में ड्रग है वो नियोमाइसिन हो गई और फ्रेमाइसिटीन हो गया. अब इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है. देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या है हमारे पास में, ये सारी जो ड्रग्स हैं इसके अंदर आप ये देखिए माइसिन जो है लास्ट में आ रहा है. माइसिन एक जगह MYCIN है और एक जगह MICIN है. सो इसको आप याद रख सकते हैं किस तरह से. जो माइसिन है उसको आप याद रख सकते हैं कि ये कैसी फैमिली है, एक माउस की फैमिली है. इट इज माउस और वी कैन से माइस फैमिली. ओके, ये याद रखने का तरीका है. सो अगर यहां पर देखिए क्या है, माइस फैमिली है. सो माइस फैमिली के अंदर हमारे पास में क्या होगा, जो फैमिली होगी उसमें क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे. फैमिली होगी उसमें क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे. सो पेरेंट्स से हो गया पैरामोमाइसिन. ओके, अब पेरेंट्स में क्यों कौन होगा, फादर और मदर होगी. सो मदर, दिस इज अवर, आप ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गई, मदर हो गई. मदर को हम इंडिया में अम्मी भी बोलते हैं. मदर को हम क्या बोलते हैं इंडिया में, अम्मी भी बोलते हैं. सो ये क्या हो गई, अमीकासिन. ये कौन सी ड्रग हो गई, अमीकासिन. ओके एवरीवन. नाउ अगर अमीकासिन है, अब इनकी फैमिली में बहुत सारे अलग अलग माइस हैं. वो कौन कौन से माइस हैं वो देखते हैं. सो अमीकासिन, अब इसमें सबसे फर्स्ट जो माइस आता है हमारे पास में, वो जो माइस है वो कौन सा माइस है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. दैट इज व्हाट, स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, इसमें स्ट्रिप्स हैं ये बनी हुई, आप देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिप्स नजर आ रही है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ये कौन सा माइस हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन. सेकंड जो माइस है वो कौन सा माइस है, वो माइस बड़ा ही जेंटलमैन माइस है. तो कौन सा माइस हो गया, जेंटामाइसिन. ये माइस कैसा है, जेंटलमैन माइस है. तो इसका नाम याद कैसे रखेंगे, जेंटामाइसिन. ओके एवरीवन. अब इन माइस का, इन दोनों ही माइस का एक ब्रदर और है जो कि क्या है, अगर इंडिया में हम कहते हैं कि अगर जिसको एक आंख से दिखाई नहीं देता तो उसको हम क्या बोलते हैं, काना बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, काना बोलते हैं. सो जो नेक्स्ट माइस है वो दैट इज व्हाट, कानामाइसिन. दैट इज व्हाट, कानामाइसिन. यहाँ मैंने आपको देखिए यहाँ पर एक ही आंख जो है, एक ही आईज जो है वो शो की है. तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये कौन सा माइस हो गया, कानामाइसिन. ओके एवरीवन. अब ये तीनों माइस हैं, तो ये तो तीनों ब्रदर हो गए. अब इनकी एक सिस्टर है दैट इज सिसोमाइसिन. वो कौन है, दैट इज व्हाट, सिसोमाइसिन. सो ये जो है दिस इज व्हाट, अ सिसोमाइसिन. यहां पर आपको नजर आ गया होगा, दैट इज व्हाट, सिसोमाइसिन. क्लियर एवरीवन. नाउ ये सब आपस में अपने फ्रेंड को देख रहे हैं, बट इनका जो फ्रेंड है वो किस में फंस गया है, नेट में फंस गया है. ओके, सो नेटिलमाइसिन. दिस इज व्हाट, नेटिलमाइसिन. अब ये कैसे फंस गया नेट में, क्योंकि ये कोबरा स्नेक को देख रहा था. किसको देख रहा था, कोबरा स्नेक को. तो कोबरा से आप याद रखेंगे टोब्रा. ओके, कोबरा से आप क्या याद रखेंगे, टोब्रा. क्लियर एवरीवन. सो टोब्रामाइसिन हो जाएगा. तो इस तरह से आप ये अगर कहानी याद रख के चलेंगे तो इस तरह से आपको ये सारे सिस्टमिक ड्रग्स याद हो जाएंगी. एंड देन टॉपिकली में जो है हमारे पास में नई ड्रग है. सो नई फ्रेम हम बना रहे हैं. सो नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटीन. तो न्यू फ्रेम से आप याद रख सकते हैं, नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटीन. ओके एवरीवन. मूव करते हैं अब हमारे जो आगे की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको हम देखते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उस पर मूव करते हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी ही समझाया हुआ है. क्लियर. सो उसी को डिटेल्स में थोड़ा हम चेक करते हैं. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं दे आर व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. क्या है ये, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. ओके, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं.
सो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिशन, मैंने आप लोगों को पहले ये समझाया था कि प्रोटीन सिंथेसिस जो इनिबिट करती हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, हालांकि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है बैक्टीरिसाइडल होती हैं। तो वो बैक्टीरिसाइडल कैसे होती हैं ये हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसे मैंने आप लोगों को पूरी एक अलग क्लास में अलग से जो होममेड मॉडल था मेरा उसके थ्रू मैंने प्रोटीन सिंथेसिस आप लोगों को समझाया था, और वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, और साइड में मैंने यहाँ पर सजेशन भी दिया हुआ है। फिर भी हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो है अपना एक्शन शो करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है, दिस इज अवर bacteria, this is our gram negative bacteria. Okay, so in this gram negative bacteria यहां पर हमारे पास में 2 स्टेप्स होंगी। किस तरह से ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, एंड सेकेंड स्टेप में जो है हमारे पास में बाइंडिंग टू राइबोसोम, बाइंडिंग टू राइबोसोम। ओके एवरीवन, सो बाइंडिंग टू राइबोसोम जो है हमारे पास में बाइंडिंग हम करेंगे। सो अगर जो फर्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा, तो जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, पोरीन चैनल्स होते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, पोरीन चैनल होते हैं। तो ड्रग जो है ये हमारे पास में ड्रग हो गई। नाउ ड्रग जो है वो मूव करेगी थ्रू पोरीन चैनल। सो अलग अलग पोरीन चैनल में आपको शो कर देता हूं किस तरह से पोरीन चैनल है, वो इनसाइड में ड्रग को पहुंचाएंगे। ओके, नाउ ये कहां पर पहुंचा रहे हैं, आउटर कोट में पहुंचा रहे हैं। ड्रग को कहां पहुंचा रहे हैं, आउटर कोट में। अब ड्रग को यहां से फर्दर कहां मूव करना है, ड्रग को यहां से फर्दर कहां मूव करना है, साइटोप्लाज्म में, जहां पर कि वो किससे मीट कर सके, दिस इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। यहीं पर हमारे पास में क्या है, दिस इज व्हाट, अ राइबोसोम। ओके एवरीवन, सो ड्रग को अब यहां पर पहुंचना है, तो यहां पर पहुंचने के लिए ड्रग को क्या चाहिए, यहां तक पहुंचने के लिए ड्रग जो है वो पोरीन चैनल्स के थ्रू मूव कर रही है। बट अब यहां से ड्रग को जब यहां वापस मूव करवाना है, सो दिस पाथवे इज एनर्जी डिपेंडेंट, दिस पाथवे इज एनर्जी डिपेंडेंट, इट रिक्वायर्ड व्हाट, एनर्जी। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है यहां पर। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो इट रिक्वायर व्हाट, एनर्जी। सो एनर्जी के लिए यहां पर इट रिक्वायर O2 रिक्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट, एनर्जी डिपेंडेंट फेज 1 ट्रांसपोर्ट, दिस इज व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं, EDP1 ट्रांसपोर्ट। सो EDP1 ट्रांसपोर्ट के थ्रू ड्रग यहां पर पहुंचेगी, और ड्रग पहुंचने के बाद फिर राइबोसोम पर जाकर ड्रग बाइंड करेगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया ट्रांसपोर्ट का, जिसमें कि क्या हो रही है, ड्रग पोरीन चैनल के थ्रू आउटर मेम्ब्रेन में आ रही है, और आउटर मेम्ब्रेन से फिर साइटोप्लाज्म में जा रही है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमने एक मॉडल बनाया है, ये हमारे पास में क्या हो गया, दिस इज व्हाट, अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास में हो गया। ओके, और ये हमारे पास में क्या हो गया, पोरीन चैनल। ये हमारे पास में क्या हो गई, पोरीन चैनल। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ओके, और ये आउटर कोट हो गया। तो जो अब हमारे पास में ड्रग है, अगर आपने अमाइनोग्लाइकोसाइड ली है, सो अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या होगी, अमाइनोग्लाइकोसाइड इस तरह से यहाँ पर ये अमाइनोग्लाइकोसाइड हमारे पास में आ जाएगा, किस में, आउटर कोट में। अमाइनोग्लाइकोसाइड हमारे पास में कैसे आ जाएगा, आउटर कोट में आ जाएगा। अब आउटर कोट से उसको EDP ट्रांसपोर्ट के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाना है। सो ये हमारे पास में क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट होगा। क्लियर। सो अब देखते हैं कि किस तरह से O2 रिक्वायरमेंट है। तो O2 रिक्वायरमेंट के लिए यहां पर इसका मतलब हो गया कि जो ड्रग को अगर O2 रिक्वायर है, इसका मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, उन्हीं पर ये ड्रग इफेक्टिव रहेगी। अमाइनोग्लाइकोसाइड, सो दे आर नॉट इफेक्टिव ऑन, किस पर इफेक्टिव नहीं होगी, एनारोब पर नॉट इफेक्टिव ऑन, नॉट इफेक्टिव ऑन
एनएरोब और फैकल्टेटिव एनएरोब। फैकल्टेटिव एनएरोब, अगर फैकल्टेटिव एनएरोब है जहां पर कि O2 सप्लाई जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो फैकल्टेटिव एनारोब जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये दो कंडीशन है जहां पर कि एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए, मींस एनारोबिक अगर कंडीशन हुई तो वहां पर अमाइनोग्लाइकोसाइड इफेक्टिव नहीं होंगी, और फैकल्टेटिव एनारोब भी अगर बैक्टीरिया हुए तो वो वहां पर अगर ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हुई तो उस केस में जो है बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पीएच जो है वो कैसा होना चाहिए, हाई पीएच होना चाहिए। पीएच कैसा होना चाहिए यहाँ पर अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिए, हाई होना चाहिए। तो जितनी भी अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो अल्कलाइन अगर पीएच होगा तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक्ट करती हैं, और अगर एसिडिक पीएच होगा तो उसमें अपना इफेक्ट बहुत अच्छा शो नहीं करती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट पीजी में, जीपैट में, नाइपर में, कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो कौन से पीएच पर अपना इफेक्ट बहुत ही अच्छा शो करती, दे आर इफेक्टिव इन विच पीएच। सो हाई पीएच तो एल्कलाइन पीएच पे जो है आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा है दैट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ बाइंडिंग ऑन द राइबोसोम। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड कहां पर बाइंड कर रही है, तो यहां पर हमारे पास में इसको हम दो पॉइंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में हो गया बाइंडिंग ऑन द 30S, bind on 30S, and second is 30S and 50S juncture, 50S interface। ओके एवरीवन? सो फर्स्ट देखते हैं 30S पर बाइंड करके ये ड्रग्स क्या करेंगी। सो 30S पर जो ड्रग बाइंड हो रही है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में, उसमें से ओनली स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड हो रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और बाकी जितनी भी रेस्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो सब किस पर बाइंड हो रही हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स 30S 50S इंटरफेस पे। ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो 30S 50S। तो यहां पर भी आपको याद रखना है कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ही 30S पर बाइंड हो रही है, और बाकी जो है दैट आर बाइंडिंग ऑन द 30S एंड 50S जंक्शन। क्लियर एवरीवन? नाउ लुकिंग ऑन द फर्दर पैरामीटर्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन अब क्या कर रही हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है दे आर बाइंडिंग ऑन which stage? So at the initial stage what they are doing, at initial stage what they are doing, they causing what, first they causing what, freeze initiation, they causing what, freezing initiation। फ्रीज इनिशिएशन का मतलब है कि जब इनिशियली पी जो ई और ए साइड मैंने आपको बताई थी, वहां पी पॉइंट पर जो है पॉलीसॉम का, नेसेंट पॉलीसॉम का फॉर्मेशन होता है, सो उसको फ्रीज कर देंगी। सो इनहिबिट पॉलीसॉम फॉर्मेशन। ओके, पॉलीसॉम फॉर्मेशन इनहिबिट कर देंगी, उससे क्या होगा, दे disaggregate and make monosomes। मोनोसोम्स बनाएंगी। मोनोसोम्स के बनने से क्या होगा, मोनोसोम जो है फर्दर यहां पर क्या होगा, ना ओनली वन राइबोसोम ही बचेगा। किसके लिए, राइबोसोम फॉर ईच मैसेंजर आरएनए। ओके एवरीवन? सो मैसेंजर आरएनए जो है हमारे पास में वन राइबोसोम ही बचेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई, फ्रीज इनिशिएशन। इसको क्या कर देंगे, ये दे आर कॉजिंग व्हाट, फ्रीज इनिशिएशन। सेकंड जो है हमारे पास में 30S एंड 50S है। 30S एंड 50S जो है वो किस तरह से अपना एक्शन शो करेंगे वो हम देखने की कोशिश करते हैं। सो 30S एंड 50S स्टेज पर क्या होगा, 30S एंड 50S
they causing misreading of codon, misreading of कोडोन। अगर मिस रीडिंग होगी कोडोन की तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फॉल्टी जो है प्रोटीन सिंथेसिस होगा, फॉल्टी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ओके, क्योंकि जो अमाइनो एसिड है वो करेक्ट अमाइनो एसिड को कोड को पता नहीं लगेगा, तो जो अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन जो बनेगी वो फॉल्टी बनेगी, मतलब जो पेप्टाइड चेन बननी चाहिए वो नहीं बन के दूसरी बनेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल कॉज इंक्रीज इन परमिएबिलिटी। जो माइक्रोब्स होंगे उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब माइक्रोब की अगर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर इनसाइड में है, जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है अगर इनसाइड में है, तो अगर यहां पर जो है लीकेज अगर होगा तो ये प्रोटीन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो दैट्स व्हाई अमाइनो ग्लाइकोसाइड कॉज साइडल एक्शन। ये कौन सा एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, साइडल एक्शन प्रोड्यूस कर रही, दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, साइडल एक्शन। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अबाउट द डिटेल इन द मैकेनिज्म एक्शन। यहां से आपको पता लग जाएगा कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करने वाली ड्रग है, उनमें से केवल अमाइनो ग्लाइकोसाइड ही साइडल एक्शन कॉज करती हैं, और जो साइडल एक्शन इनका है दैट इज डोज डिपेंडेंट। साइडल एक्शन दैट इज व्हाट, डोज डिपेंडेंट है। So dose dependent में they are causing what, long post antibiotic effect. They are causing what, long post antibiotic effect. ओके, ये कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। सो अ सिंगल डोज इनकी जो हमें देनी चाहिए, कौन सी डोज देनी चाहिए, दैट इज we need to give a single dose प्रेफर की जाती है। सिंगल डोज जो है वो कैसे की जाए, सिंगल डोज प्रेफर की जाएगी। उससे क्या होगा कि पूरे जो जहां पर पूरे दिन भर तक इनका क्या बना रहेगा, ड्रग का जो कंसंट्रेशन बना रहेगा, उससे ये ड्रग जो है अपना इफेक्ट शो करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ मूविंग ऑन रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, मूविंग ऑन रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। तो किस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है वो हम देखने की प्रयास करते हैं कि हाउ दे आर कॉजिंग रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, यहां पर किस तरह से हो जा रहा है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में। ओके एवरीवन, सो लुकिंग ऑन द रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, तो यहां पर तीन तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। यहां पर द फर्स्ट वन इज एंजाइम एनकोडिंग, ओके, एंड सेकेंड वन इज चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन, and the third one is mutation and change in binding site of ribosome. Clear everyone? Okay, so देखिए कैसे करती हैं। यहाँ पर हमारे पास में तीन अलग अलग एंजाइम हैं, वो आप देखिए कौन कौन से एंजाइम हैं। तो जो फर्स्ट हमारा एंजाइम है दैट इज व्हाट, एडिनाइलेट। फर्स्ट एंजाइम जो हमारा कौन सा है, एडिनाइलेट। सेकंड एंजाइम इज व्हाट, फॉस्फोराइलेट। सेकंड एंजाइम इज व्हाट, फॉस्फोराइलेट। एंड द थर्ड एंजाइम इज व्हाट, एसिटाइलेट। थर्ड एंजाइम इज व्हाट, एसिटाइलेट।
ओके, ये तीनों ही एंजाइम, ऑल थ्री एंजाइम जो हैं, ऑल थ्री एंजाइम जो हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड को इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिवेटिंग एंजाइम जो हैं मूव थ्रू कॉन्जुगेशन, मूव थ्रू कॉन्जुगेशन। ओके, तो कॉन्जुगेशन के थ्रू ये तीनों एंजाइम जो हैं वो मूव कर जाएंगे, उस वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। सेकंड है कि चेंज इन द ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द ट्रांसपोर्टेशन, डिक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू सम ऑफ द म्यूटेशन में कॉज। एंड थर्ड वन इज बाइंडिंग साइट जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो कुछ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, कुछ स्यूडोमोनास हैं, वो इस तरह से चेंजेस कॉज कर लेते हैं। सो मेन मेजर जो मैकेनिज्म है दैट इज एंजाइम एनकोडिंग। तीनों एंजाइम है, फॉस्फोराइलेट है, एडिनाइलेट है और एसिटाइलेज है। तो इन तीनों ही एंजाइम जो हैं वो कॉन्जुगेशंस के थ्रू रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इन तीनों ही एंजाइम का नाम याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन कौन से एंजाइम है जहाँ जिसमें जिसका की एनकोडिंग हो जाती है और उनकी वजह से जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, कौन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ओके एवरीवन, नाउ मूविंग ऑन देयर ADRs, मूविंग ऑन देयर ADRs। सो यहाँ तीन तरह के जो ADR हैं वो कॉज कर रही हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड। तीन तरह के ADR कौन कौन से कॉज कर रही हैं वो आपको ध्यान रहना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी। सेकेंड वन इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। एंड द थर्ड वन इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। ओके, सो ऑटोटॉक्सिसिटी में हमारे पास में दो तरह की ऑटोटॉक्सिसिटी हैं, दैट इज व्हाट, कॉक्लियर और वेस्टिब्युलर। ओके, सो कॉक्लियर टॉक्सिसिटी में जो है हियरिंग लॉस हो जाएगा, हियरिंग लॉस, और जो हियरिंग लॉस है वो परमानेंट होता है, हियरिंग लॉस इज परमानेंट। तो यहां पर ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो अगर ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही हैं तो वो परमानेंट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस कर देती हैं, तो सुनना बंद हो जाएगा, किसी भी इंसान का जो है वो सुनना बंद हो जाएगा। तो जो पहले से ही ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं, अगर उसमें साइमल्टेनियसली अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड भी दे दी गई तो फर्दर उसमें परमानेंट डैमेज हो जाएगा। वेस्टिब्युलर, वेस्टिब्युलर में हमारे पास में जो है सबसे पहले नोजिया होगा, नोजिया, देन वॉमिटिंग, देन नस्टिग्मस एंड वर्टिगो। सो ये चारों ही चीजें होंगी। सो यहाँ पर ये आपको बहुत ही याद रखना है कि परमानेंट डैमेज कॉज कर रहा है। क्लियर एवरीवन? सेकेंड, दे आर ऑल्सो कॉजिंग व्हाट, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, बट जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो रिवर्सिबल है। ओके, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहां भी क्वेश्चंस आता है एग्जामिनेशन में। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय अमाइनोग्लाइकोसाइड इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा रिवर्सिबल, मींस ड्रग की अगर हमने डोज कम कर दिया और ड्रग को लेना बंद कर दिया तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, डिक्रीज इन GFR डिक्रीज हो जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाती है। और बेसिकली अमाइनोग्लाइकोसाइड जो हैं वो क्या करती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं दे आर बेसिकली डिक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द किडनी। तो उसी वजह से फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस डिक्रीज होगा, तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलर GFR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट विल डिक्रीज।
और देन फर्दर दे लीड टू द nephrotoxicity. Okay, now the next one is neuromuscular blockade. Neuromuscular blockade कर रही है means they decrease the acetylcholine release. acetylcholine की release decrease कर रही है, so there are high chances of न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के जो हैं हाई चांसेस हैं. और अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी मायस्थेनिया से मायस्थेनिया ग्रेविस है उसको, तो अगर वहाँ पर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स अगर और ली जाती हैं तो उस केस में क्या होगा, पर्सन को और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, मायस्थेनिया के चांसेस हो जाएंगे. क्लियर एवरीवन. तो यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट इज व्हाट, अगर ट्रीटमेंट में क्या दिया जाए, आईवी कैल्शियम अगर दिया जाए, आईवी कैल्शियम अगर दिया जाए तो वो इससे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को डिक्रीज कर देगा. क्लियर. सो आईवी कैल्शियम इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट. ओके एवरीवन. सो दिस इज अबाउट द कॉमन एडवर्स इवेंट्स. ये सभी कॉमन एडवर्स इवेंट्स हैं. अब इसका हम जो है यूजेस देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पर ये यूज आ रही हैं, where we are using them. So uses, common uses. So common uses कहां पर है, respiratory tract infections, साबे, साबे हो गया मतलब सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्टाइटिस. ओके, meningitis. Clear. And some cases of pneumonia or pseudomonas. Pseudomonas infection. Further, they are also used in tularemia. ट्यूलेरियमिया में ये जो है फर्स्ट चॉइस ड्रग है. एंड देन फर्दर ट्यूबरकुलोसिस, दे आर आल्सो यूज इन ट्यूबरकुलोसिस में भी इनका यूज हो रहा है. ओके एवरीवन. एंड दे आर जनरली यूज इन बर्न इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस. स्किन इन्फेक्शन में यूज आ रही हैं. ओके, तो यहां पर भी यूज आती है. जैसे कि इसका जो टॉपिकल कंपाउंड है फ्रेमाइसेटिन. फ्रेमाइसेटिन जो है सोफ्रामाइसिन से हमें, फ्रेमाइसेटिन जो है वो सोफ्रामाइसिन एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, उसके अंदर मिलता है. तो वहां पर भी हम इसको यूज कर रहे हैं. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि यूजेस कहां पर है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन साबे में, मेनिंजाइटिस में, निमोनिया में है, स्यूडोमोनास में, ट्यूलेरियमिया में, टीबी में है, एंड बर्न इन्फेक्शंस में है. ओके, नाउ लुकिंग ऑन देयर कॉन्ट्रा इंडिकेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. ओके, सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या है इनके, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आप याद रखिए कि अमाइनोग्लाइकोसाइड में अगर मैं इसका अमाइनो का NO को अगर कैसे लिख दूं, NO इस तरह से मैं लिख दूं, सो अमाइनोग्लाइकोसाइड का जो नो है वो कहाँ यूज आएगा, कहाँ नहीं देना है इसको. ओके, कहाँ नहीं देना है. सो नो टू प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना है. सेकेंड केस, द पीपल विद ऑटोटॉक्सिसिटी जिनको ऑलरेडी हो रही है ऑटोटॉक्सिसिटी. ओके, एंड फर्दर वी कैन ऑल्सो डू नॉट गिव द किडनी टॉक्सिसिटी जिनको ऑलरेडी है. किडनी टॉक्सिसिटी जिनको ऑलरेडी है उसको हम नहीं देंगे. और ये कहां पर हम यूज करेंगे, NO means we are using where, NO means negative organism. Negative means gram नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में हम इसको यूज करेंगे.
क्लियर एवरीवन। सो एनओ से आप याद रख सकते हो कि कहाँ हमको नहीं देना है, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना है, ऑलरेडी जो ऑटोटॉक्सिक है वहाँ नहीं देना है, किडनी की टॉक्सिसिटी है वहाँ पर इनको नहीं देना है। क्लियर एवरीवन। तो ये भी यहाँ पर पूछा जाता है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच कंडीशंस। ओके एवरीवन। सो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट द अमाइनोग्लाइकोसाइड। सो यहाँ पर क्या क्या फैक्ट्स हैं वो आपको एक बार क्विकली मैं समराइज करा देता हूँ। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है इसमें शुगर मोइटी होता है, तो ये वाटर सॉल्युबल है, हाई पीएच पर एक्ट करेंगी, जितने भी इनके साल्ट हैं वो सल्फेट साल्ट्स होते हैं। ओके, तो इनका लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करती हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करती हैं तो ये इनका बैक्टीरिसाइडल एक्शन है। क्लियर। 3 तरह के एडीआर प्रोड्यूस कर रही है, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। तो आप इसको ऑन से याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो? ऑन से आप इसको याद रख सकते हो। हाउ टू रिमेंबर दीज साइड इफेक्ट्स। क्लियर एवरीवन। एंड दीज आर द यूजेस। सो होपफुली आप लोगों को ये जो मैंने अमाइनोग्लाइकोसाइड चैप्टर समझाया है ये समझ में आया होगा। अभी इसमें हमारे पास में अलग अलग जो क्लासेस, अलग अलग जो ड्रग्स हैं उसको मैं कंपैरेटिव नेक्स्ट क्लास में जो है उसका कंपैरिजन करके हम इसको समझाएंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एज फार एज कंसर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। क्लियर। सो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस क्लास। ओके एवरीवन।